नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष 19 मई 2023 यानी कि न्यायाधीश शनिदेव भगवान के जयंती पे किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय को लेकर के 19 तारीख को इस वर्ष जो है शनि जयंती मनाया जाएगा 2023 में। जो अमावस्या का जो समय है, क्योंकि ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन ही शनिदेव का जो है वो जयंती हम मनाते हैं। तो अमावस्या जो है वो 18 तारीख को रात को ही लग जाएगा, लगभग 8:45 बजे से, और 19 तारीख को रात को लगभग 9 बजे तक रहेगा। तो इसके बीच में जो है यानी कि 19 तारीख को पूरे दिन ही आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर यदि संध्या काल की यदि बात करें, क्योंकि शनि जो है वो रात्रि बली है, तो संध्या काल में यदि उपाय करें यदि तो विशेष आपको लाभ होगा। तो जो भी उपाय करते हैं कोशिश कीजिए कि लगभग 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक कर लीजिए इस उपाय को। और यदि समय नहीं मिलता है तो पूरे दिन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि जयंती या शनि जो अमावस्या की तिथि है वो पूरे दिन रहेगा 19 तारीख को। लेकिन सूर्यास्त के बाद करना श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, शनि हमारे जो हैं कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस यानी कि कर्म और आय के काल पुरुष में स्वामी माने गए हैं। इसीलिए जब शनि की साढ़े छाती या ढैया आती है तो व्यक्ति का सबसे पहले कर्म क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हैं जो निम्न वर्ग के व्यक्तियों को, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं शनि उनके ही प्रतिनिधित्व करते हैं, शनि उनके ही प्रतिनिधि हैं। तो यदि निम्न वर्ग के लोग को आपने सताया है, किसी का हक आपने, क्योंकि हक की लड़ाई है शनिदेव की, किसी का आपने हक यदि मारा है तो निस्संदेह आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। और जब भी शनि की ढैया साढ़े छाती आती है, कर्म प्रभावित होता है और साथ ही साथ आय प्रभावित होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि आपका नौकरी छूट जाएगा तो आय तो ऐसे ही आपके पास आना बंद हो जाएगा। तो शनि इन दोनों चीज़ों को प्रभावित करते हैं। अब शनि यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की पनौती चल रही हो या कंटक शनि चल रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया दिन है। क्योंकि किसी के जन्मदिन पर यदि आप उसको विश कर देते हैं कि जन्मदिन की बहुत बधाई, तो अगला वाला निस्संदेह प्रसन्न हो जाता है। तो प्रातः काल उठते ही मन में संकल्प कीजिए, शनिदेव का ध्यान कीजिए, और जिनको इच्छा अपना व्रत भी रख सकते हैं, नहीं तो शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। कभी भी शनि मंदिर में जाकर शनि के समक्ष बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि में दोष होता है। तो पीपल के पेड़ की सेवा करना श्रेष्ठ माना जाता है। और या तो आप देखिएगा सिगना शनिपुर में भी शनि देव की मूर्ति नहीं है, शनि शिला है। लेकिन आजकल कहीं भी शनिदेव की मूर्ति बना करके और आंख लगा, लेकिन कहीं आप देखिएगा जहां किसी विद्वान के द्वारा कोई मंदिर स्थापित है शनिदेव का, तो उनके आंखों पे पट्टी बांधा रहता है या तो उनके आंख नहीं होते हैं। तो आपकी समझ सूझबूझ है, आप कोशिश करें कि मंदिर में जा करके और उनके समक्ष न खड़ा हो। आइए, अब शनि जयंती के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय करके जीवन में अपने कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले तो शनि दीर्घकालीन रोगों के प्रतीक माने गए हैं। जो लंबी अवधि से बीमारी चल रहा हो, तो यदि लंबी अवधि से बीमारी चल रहा है और आप परेशान हैं और आपका वाहन बार बार दुर्घटना ग्रसित हो रहा है और आपको चोट लग जाता है, या आपका गाड़ी जो है बार बार खराब हो रहा है और बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोहा पे भी शनिदेव का आधिपत्य माना गया है। तो ऐसी परेशानी यदि है, वाहन खराब होना, वाहन दुर्घटना होना या खुद का दुर्घटना हो जाना, चोट चपेट लग जाना, इसका मतलब शनिदेव आपके कुंडली में कहीं ना कहीं आपको पीड़ा दे रहे हैं। क्या करना चाहिए उपाय? तो शनि जयंती के दिन संध्या काल में ही आपको अपने दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में गंगा जल से धो करके धूप दीप दिखा करके और एक लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए। इससे लाभ होगा। यदि पुरुष है तो दाएं में और स्त्री है तो अपने बाएं हाथ में धारण करने से इस दिन जो है आपको लाभ होगा और आप सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको नाव के कील का छल्ला मिल जाए तो उसका बिना आग में तपाए ही उसकी रिंग बना लें और उसको धारण करें। 18 तारीख को उसको सरसों तेल में डाल दीजिए रात को, और 19 तारीख को सरसों तेल से निकाल करके धूप बत्ती दिखा करके पहनिए, तो विशेष फायदा होगा आपको। तो ये उपाय करिए आप। अब मान लीजिए कि नौकरी में परेशानी है, बहुत ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं लेकिन उनको वहाँ पर कोई ना कोई उनके पीठ पीछे लगने वाला होता है, षड्यंत्र चलते रहती है निरंतर और वो परेशान रहते हैं। यानी कि नौकरी लगती है, 2 महीने नौकरी किया, नौकरी छूट गया, या नौकरी नहीं मिल रही है, या नौकरी में परेशानी आ रही है, तो क्या करना चाहिए? तो उसी दिन आप संध्या काल में जो है चले जाइए 19 तारीख को शाम को पीपल पेड़ के नीचे और एक मुखी बाती वाला 9 दीपक बनाइए।
और वहाँ पे जला दीजिए एक लाइन से। और वहाँ पे शनिदेव, वहाँ जो जलाने के बाद में पीपल के पेड़ की आप कम से कम 7 या 9 परिक्रमा कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए शनिदेव से, निस्संदेह आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अब मान लीजिए कोई स्त्री है, अब उनके कुंडली में शनि जो है पंचम भाव में बैठे हैं, या पता चल गया कि शनि जन्य समस्याओं से, या बृहस्पति यदि शनि से दृष्ट हो तब भी संतान होने में दिक्कत होती है या विवाह होने में भी दिक्कत होती है ऐसे केस में, क्योंकि बृहस्पति खराब हो जाते हैं। तो पीपल के पेड़ की सेवा करने से बृहस्पति और शनि दोनों अच्छे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, खास तौर पे यदि किसी के संतान प्राप्ति में बाधा है तो इस दिन संध्या काल में ही पीपल के पेड़ में जो है 1 लोटा जल दीजिए। और जल दे करके यदि सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि यदि आप प्रातः काल यदि जल देते हैं उठ करके बिल्कुल सूर्योदय के पहले, ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा बिल्कुल। तो प्रातः काल यदि जल देंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। 1 लोटा जल दीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, दीपक जलाइए और ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार खड़ा होकर वहाँ पर जाप कीजिए और शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। निस्संदेह आपकी समस्याओं का समाधान शनिदेव कर देंगे। अब आगे मान लीजिए कि धन प्राप्ति के इच्छुक हैं। देखिए कलयुग में जो धनवान है वही बलवान है, तो धन की आवश्यकता सबको है, मैं हूं चाहे आप कोई भी हो। तो धन की यदि समस्या आपको है और यदि धन को लेकर आप परेशान है तो एकदम उपाय बिल्कुल आजमाया हुआ है। आपको क्या करना है कि नए वाले जो सिक्के आते हैं, जो 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के जो होते हैं, जो चमकते हैं, जो लोहे के होते हैं, उनको इकट्ठा कर लीजिए 25, 50, 100 जितना आपका सामर्थ्य हो, और उसको काले कपड़े में लपेट करके और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो है आप उनको दे दीजिए। और साथ ही साथ आज के दिन किसी भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को जो है काले चने की सब्जी बना करके और पूड़ी बना करके, या काला चना फ्राई करके भून के और पूड़ी के साथ उनको खाने को दीजिए, या आपको जो यथाशक्ति दक्षिणा दीजिए। इससे क्या होगा, शनिदेव प्रसन्न होते हैं, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि शनिदेव हमेशा चाहते हैं कि निर्बलों का मदद हो। तो आप उनकी मदद कीजिए, इससे लाभ होगा आपको। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण उपाय हर बार बताते आता हूं मैं आपको, इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पे थोड़ा सा नीचे चावल रख करके और उस पर एक सरसों के तेल का दीपक रखिए, 1 मुखी बाती वाला, यानी कि लंबा सा बाती होगा और उसका मुंह जो होगा दक्षिण की तरफ होगा, और हाथ जोड़ करके शनिदेव और यमदेव से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यम भ्राता हैं शनिदेव, तो उनसे प्रार्थना कीजिए। तो आपके घर में दुर्घटना और चोट चपेट की समस्याओं से आपका परिवार मुक्त रहेगा, यानी कि दुर्घटनाओं से आप बचे रहेंगे और साल भर जो है आप सुरक्षित रहेंगे। ये उपाय कीजिए, क्योंकि आजकल दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, बहुत, अपनी गलती से नहीं बल्कि दूसरे की गलती से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि यदि आपके परिवार में दुर्घटना न हो और आप लोग पूरे वर्ष भर सुरक्षित रहें, आपका परिवार, आपका संतान, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, तो ये दीपक वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। तो यकीन है कि आप शनि जयंती पे उपाय करेंगे तो आपका दिन मंगल कामना के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।